नमस्कार मित्रों, यह एक सच्चाई है कि हम सभी को दिन रात मिलाकर मात्र 24 घंटे ही समय के रूप में मिले हैं। न किसी को इससे अधिक और न किसी को कम। कई लोग इस समय में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वह सफलता की चोटी पर पहुंच जाते हैं और कई समय के अभाव का ही रोना रोते रहते हैं। यहाँ सारा खेल समय के नियोजन, उसके सदुपयोग एवं प्रबंधन का है, जो एक सफल इंसान को असफल इंसान से पृथक करता है, अलग करता है। लापरवाह व्यक्ति के हाथ में से समय कुछ ऐसे फिसल जाता है जैसे मुट्ठी से रेत, जबकि सजग व्यक्ति एक एक पल का सदुपयोग करते हुए बालू के ढेर से भी तेल निकालने वाली कहावत को सिद्ध कर देता है। समय को काल भी कहते हैं और काल का कोई चेहरा नहीं होता है, उसे कोई नहीं देख पाता। वह बस उड़ता हुआ सच है जो सदा आगे बढ़ता रहता है। जो समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाते हैं वह जीवन की यात्रा में पिछड़ जाते हैं। समय का बेहतर, उपयुक्त एवं श्रेष्ठतम उपयोग कैसे करना चाहिए? समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट के क्या तौर तरीके अथवा सूत्र हो सकते हैं और उनकी जानकारी होना, उनका प्रयोग कैसे करना है, इसका ज्ञान होना, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। अतः आज हम इसी पर आपसे विशेष चर्चा करेंगे। मित्रों, समय के प्रबंधन के लिए जो बातें सबसे पहले स्पष्ट होनी चाहिए वह है अपने कार्यों की प्राथमिकता की समझ और इसके लिए अपने लक्ष्य की सुस्पष्टता, अपने लक्ष्य की क्लियरिटी, जिसके आधार पर ही कुशल समय प्रबंधन को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने कार्यों को समझना होगा और उन्हें महत्व के आधार पर विभाजित करना होगा। प्रायः कार्यों को 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में हम उन कार्यों को रख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्कालिक होते हैं, जिन्हें बिना समय गंवाए पूरा करना चाहिए, या यूं कहें कि जिन्हें बिना समय गंवाए पूरा करना होता है। दूसरे श्रेणी में उन कार्यों को रखना चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं किंतु गैर तात्कालिक है, यानी कि जिन्हें उपयुक्त समय पर पूरा करने के लिए छोड़ा जा सकता है, तत्काल करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। और तीसरे श्रेणी में हमें उन कार्यों को रखना चाहिए जो तात्कालिक किंतु गैर महत्वपूर्ण है, यानी जिन्हें अपने सहयोगियों साथियों के बीच में हम बांट कर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अंतिम और चौथी श्रेणी के कार्यों में हमें उन कामों को रखना चाहिए जो गैर तात्कालिक भी हैं और गैर महत्वपूर्ण भी हैं, अर्थात जिन्हें फुर्सत के समय बाद में जब कभी समय मिले तब करने के लिए हम उसे टाल सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम अपने कार्यों को इन 4 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं और फिर हम उसी के अनुसार उसको पूरा कर सकते हैं। मित्रों, जो लोग समय के अभाव का रोना रोते हैं या जिनके आवश्यक कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं और हमेशा हैरान परेशान हड़बड़ तड़बड़ में रहते हैं, वे लोग कहीं न कहीं कार्यों की इन्हीं प्राथमिकताओं का उल्लंघन कर रहे होते हैं। जब हम फालतू के गपशप, सोशल मीडिया पर चैटिंग या चौथी श्रेणी के जो अनावश्यक कार्यों को अपनी प्राथमिकता बनाकर चल रहे होते हैं, उनके लिए प्रथम व द्वितीय श्रेणी वाले कार्यों के लिए समय नहीं बच पाता और वो महत्वपूर्ण कार्य टलते जाते हैं और अंतिम समय में मानसिक तनाव और दबाव का कारण बनते हैं। कई बार जल्दबाजी या आधे अधूरे कार्य ही हम पूर्ण कर पाते हैं और जो महत्वपूर्ण कार्य का काफी हिस्सा होता है वो छूट सा जाता है। इस प्रकार समय को साधने के लिए इन प्राथमिकताओं को समझने के साथ हमें कुछ दूसरे उन बातों पर भी ध्यान देना होगा जो समय को सुव्यवस्थित करने में, समय के प्रबंधन में, उसके नियोजन में हमारी मदद करते हैं। जिसमें सबसे पहली बात होती है काम को योजना बनाकर करना, यानी कि समय को बांधने के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप में लिया गया समय एक तो मूल्यवान समय की बचत करता है और कम समय में अधिक कार्य को संपन्न करने में सहायक होता है। इसी प्रकार चार्ट बनाकर कार्य को ट्रैक करने से हमें लक्ष्य की प्रगति का पता चलता रहता है और उस चार्ट में रोजमर्रा के कार्यों का विवरण टिक करने पर हमें दैनिक एवं साप्ताहिक आधार पर कार्य की प्रगति का मूल्यांकन भी होता रहता है। यानी कि चार्ट बनाकर अपने कामों की ट्रैकिंग करना भी हमारे लिए काफी मददगार होता है। मित्रों, जिन पलों में तन मन एक लय में होते हैं या ऐसे कहिए कि चित्त सहज रूप में शांत एवं एकाग्र होता है, ऐसे पलों को, ऐसे समय को गैर महत्वपूर्ण कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए और ऐसे बहुमूल्य समय को महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्यों को संपन्न करने में व्यतीत करना समय प्रबंधन की दृष्टि से समझदारी वाला कदम रहता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि कई सारे कार्यों को निपटाना हो, कहां से हम उन कार्यों को शुरू करें, इसकी असमंजस की स्थिति हो, तो बिना समय गंवाए उन कार्यों को हाथ में लें जो सरल हों, छोटे हों और आपकी रुचि के अनुसार।
इनका सफलतापूर्वक अंजाम आशा एवं उत्साह को बढ़ाता है, जो फिर बड़े एवं कठिन कार्यों को करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति पैदा करता है। मित्रों, आज की भागम भाग जिंदगी में हमारा काफी समय यात्राओं में गुजर जाता है। बच्चे, विद्यार्थी अपने घर से अपने विद्यालय तक प्रायः बसों या दूसरे साधनों में यात्रा करते हैं और इस प्रकार हमारा काफी समय खाली चला जाता है। तो ऐसे खाली समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। कहीं इंतजार कर रहे हो, ट्रेन या मेट्रो में सफर कर रहे हो, बस में सफर कर रहे हो, ऐसे समय जो खाली समय है उसका सदुपयोग प्राथमिकताओं के आधार पर आवश्यक कार्यों को पूरा करने में किया जाता है। इन पलों में दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के कार्यों को निपटाया जा सकता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं समय को नष्ट करने वाले उन कारकों की, जिन पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कारक समय को घून की तरह बर्बाद करते हैं। इनसे सजग सावधान रहने की आवश्यकता है। आज इंटरनेट की दुनिया है, संचार माध्यमों की भरमार है, सोशल मीडिया का जमाना है और आज का एक ऐसा सच है जो अधिकांश स्मार्टफोन के उपयोगकर्ताओं के समय की बर्बादी का एक बड़ा कारण है। इसका जितना आवश्यक हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। दूसरी ओर से आ रहे महत्वपूर्ण संदेशों को दिन के किसी निश्चित समय में निपटाया जा सकता है। दिन भर इससे चिपके रहना किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया का अपनी आवश्यकता और समय की मांग के हिसाब से, उनकी उपयोगिता हिसाब से ही हमें उस पर अपना समय लगाना चाहिए। समय को बर्बाद करने वाला दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है गप्पबाजी और प्रपंच। यार दोस्तों के बीच में जब महफिल सज गई तो पता ही नहीं चलता कि कितने घंटे गप्पबाजी और चर्चाओं में बीत गए। ऐसी किसी भी निर्धारित बैठक में एक निश्चित समय से अधिक न बैठें और यदि वातावरण नकारात्मक हो तो बिल्कुल ही न बैठें। इससे यथासंभव दूरी ही बनाएं और यही आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। समय को नष्ट करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, वो है बार बार वही गलती करने और उस गलती से कोई सबक न लेना। इस अंतहीन कुचक्र से बाहर निकलना किसी भी प्रगति के लिए आवश्यक है। इसके बाहर निकलते ही नई ऊर्जा, उत्साह एवं विश्वास की प्राप्ति समय के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करती है। इसलिए हमें इस बात पर सजग रहना होगा कि हम कोई ऐसी गलती जो बार बार कर रहे हैं और उससे सबक नहीं ले रहे हैं तो वो हमारे समय को और समय प्रबंधन को नष्ट करती है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक साथ कई कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में दबाव कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि मुख्य कार्य सही ढंग से नहीं हो पाते और ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर एक एक करके निपटाया जाए। जहाँ तक संभव हो बहुत सारे कार्यों को हाथ में एक साथ नहीं लेना चाहिए और उन्हें एक साथ नहीं करना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। एक कहावत है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। इसलिए जहाँ तक संभव हो बहुत सारे कार्यों को हाथ में एक साथ न लिया जाए। स्वयं में एक अच्छी बात है विशिष्टता की चाहत, कि हमारा कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो, उसमें परफेक्शन हो। लेकिन समय प्रबंधन में ये एक बाधा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जब आप परिणाम आशानुकूल नहीं आते और स्वयं से आशा अपेक्षा कुछ अधिक रहती है तो व्यक्ति हताश हो सकता है और प्रयास में शिथिलता आ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा परफेक्शन की जो उम्मीद है वो भी समय प्रबंधन में कई बार रोड़ा अटकाती है। मित्रों, अब हम आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की बात करते हैं जो समय को बर्बाद करती है। वो है हमारी बिगड़ी जीवन शैली। जब सोने जागने का कोई क्रम निश्चित नहीं हो, आहार विहार, जीवनचर्या, दिनचर्या अस्त व्यस्त हो, तो ऐसे में बिगड़ी जीवन शैली मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है, जिसका सीधा सीधा आपके समय प्रबंधन से जुड़ा हुआ होता है। जो आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या जो अन्य कार्य हैं उन सबको प्रभावित करती है और आप कभी भी समय प्रबंधन को सुव्यवस्थित नहीं कर पाएंगे यदि आपकी जीवन शैली बिगड़ी हुई है। इसलिए अपने जीवन शैली को बहुत ही नियोजित, सुव्यवस्थित तरीके से नियमित करना चाहिए। मित्रों, शिक्षायन के आज के अंक में बस इतना ही। आगामी अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर गिरी त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।